आप सब आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं मनीष स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम जस्ट में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जीक्यूटिव सिविल DFCCIL के जितनी भी शिफ्ट हुई हैं आपकी, उनके हम मैथ की जो है सेक्शन की सॉल्यूशन जो है देख रहे हैं। और इससे पहले मैं आपको OPBD, एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल और दो और जो हैं शिफ्ट के मैथ सॉल्यूशन करा चुका हूं। तो ये आज हमारा जो है 5th सेशन होने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए। और साथ ही अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड या एग्ज़ाम से रिलेटेड तो मुझे टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। तो आज हम देखने वाले हैं एग्जीक्यूटिव सिविल का जो है मैथ्स के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आए थे और उनका सॉल्यूशन क्या बेस्ट बन सकता है, जिससे कि आप CBT 2 में अगर जा रहे हैं तो आप कंप्लीट यानी कि फुल मार्क्स जो हैं स्कोर कर पाएँ मैथ्स के अंदर। तो पहला जो सवाल है आपका 45 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 91 मल्टीप्लाई बाय 13 को डिवाइड करना है। तो देखिए इसमें क्या है, आप डिवाइड को नीचे लिखिए। अगर आपको बोर्ड मास में ज़्यादा पकड़ नहीं है तो आप सोल्व कर लीजिए। देखिए नंबर आना चाहिए, नंबर माइनस नहीं होना चाहिए, ये आपका मेन मोटिव रहना चाहिए। ये 7 बार में जाता है, ठीक है। 7 ये नीचे आ गया, इससे मैं इस 7 को काट देता हूँ, सही है। यहाँ पर मैं 4 7 28 कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा 45 और नीचे क्या आ जाएगा, एक बार 14 है, 2 बार, तो ये हो जाएगा 96 बट मल्टीप्लाई बाय 7। इससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 7 42 का 4 यहाँ से ला जाएगा, 7 निम 63 और ये 67 आ जाएगा, ठीक है। 86 बचेगा, 4 जोड़ देंगे वहाँ पर, 7 और 5 12 और 1 13, यानी कि 45 बटे 1372 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो वृत्त के केंद्र से इतने सेंटीमीटर लंबी एक जीवा पर 5 सेंटीमीटर की एक लंबवत रेखा खींची गई है। यानी कि देखिए इसको आपको समझना होगा। इन सवालों में आप अगर सवाल की लैंग्वेज पकड़ गए तो सब पकड़ लेंगे। क्या लिखा, वृत्त के केंद्र से इतने लंबी एक जीवा पर इतने सेंटीमीटर का लंब डाला गया। देखिए लंब डाला गया है, इतनी चौड़ाई नहीं है, यानी कि जो जीवा की लंबाई है वो है 24 और यहाँ पर एक लंब डाला गया है यहाँ से, उसकी लंबाई है 5। तो व्यास पूछा है तो ये बन जाएगा आपका 12, क्योंकि ये पूरा टोटल है, और 5 बार 12 का यहाँ बनता है आपका 13, और ये आपका बना रेडियस, पूछा है व्यास, तो दुगना कर देंगे 26 आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है ये आप सवाल देखिए, इसके अंदर बोला गया है कि व्हाट इज़ द एवरेज ऑफ फर्स्ट ओड नंबर। ओड नंबर का आप सभी को पता है, जो लास्ट वाली डिजिट होती है उसका जो है स्क्वायर हम कर देते हैं तो ये सम निकल जाता है इसका टोटल। ये इस तरीके से निकालते हैं। एवरेज बोला है तो 49 ही इसके टर्म होंगे, तो डिवाइड कर देंगे, इससे 1 कट जाएगा तो 49 आपका यहाँ पर एवरेज आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो आप देख सकते हैं, किसी एक संख्या को दी हुई है जो 11 से विभाज्य है, तो आप सिंपली लगाइएगा, ओड वाले स्थान वाले को जोड़ लीजिएगा, जैसे कि 3 और 2 5, 5 प्लस p हो जाएगा आपका बराबर में 8 और 3 11 और 8 19 यहाँ पर हो जाएगा। तो p की वैल्यू पूछी है इन्होंने। अगर मैं इसमें से इसको घटाऊँगा तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और मुझे 3 और घटाना है, तभी या तो 11 की प्रॉपर्टी क्या होती है, या तो ओड घटाने पे 0 आ जाए या फिर 11 आ जाए, लेकिन यहाँ पे 0 तो आ नहीं सकता क्योंकि ये मैं 14 रख नहीं सकता, तो 3 रखूँगा, तो यहाँ इसमें से घटाऊँगा तो 11 आ जाएगा, तो आपका 3 जो है राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, एक बैग इतने रुपए में बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को इतने प्रतिशत की हानि होती है। देखिए इतने में बेचता है तो हानि होती है भाई 5 की, तो ऊपर कितना आ जाएगा 100 और नीचे कितना आ जाएगा 95, तो यहाँ से इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, यानी कि आप उसको CP बोलते हैं। जैसे ही मैं इसको भाग करूँगा ये 20 आ जाएगा, यहाँ पर ये 19,
यानी कि जो CP आएगा हमारा वो आएगा 400 रुपये आएगा। तो यानी कि अब अगर मैं निकालूँ तो एक की जो वैल्यू है वो कितनी है भाई, 2 रुपये। अब क्या कह रहा है कि 40% का लाभ कमाना है हमको। 40% का लाभ कमा लेते हैं, चलो एक पे ही कमा लेते हैं 40% का लाभ, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 96 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको जैसे ही हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो बढ़ा हुआ प्राइस है वो आ जाएगा 2 रुपये 80 पैसे। अब 2 रुपये 80 पैसे आ गया लाभ कमाने के लिए इतना, तो इतने रुपए में कितने, तो एक की वैल्यू कितनी है 2.80। कलर चेंज करके मैं आपको बताता हूँ। तो 96 डिवाइडेड बाय 2.80, एक यहाँ से हटाएंगे, 0 यहाँ हटाएंगे, 7 बार में जाएगा ये, तो यहाँ पर 70 आपका राइट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो आप देखते, ए अकेले किसी काम को 90 दिन में, बी उस काम को 120 दिन में पूरा करता है, तो कथन बताना है कौन सा सही है। अगर इन दोनों का मैं एलसीएम निकालता हूँ तो यहाँ पर बनेगा 360। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 4 और बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3। तो ए और बी की एफिशिएंसी, यानी कि ये तो सही है पहले वाला। ए तथा बी 7 कार्य करते हुए उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना है 30 दिन लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी हो गई 4 और 3 7, 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 पंजे 35, यानी कि ये दूसरे वाला गलत है। तो ओनली फर्स्ट जो है राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट जो सवाल है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का इतना प्रतिशत है, यानी कि इस तरीके से मैं मान लेता हूँ, दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योग का, ये इन्होंने बोला है भाई 45% है। अब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, या मैं यहीं पे इसको काट के छोटा कर लेता हूँ, 9 पंजे 40 और इसको काटूंगा तो 20। फिर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा भाई 20x हो जाएगा, यहाँ पर 20y हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 9x प्लस 9y। इधर मैं इसको लाऊंगा तो इसको इधर और इसको इधर लूँगा तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 9 11x, और उधर आपका हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 29y। तो यहाँ पे पूछा है x और y का रेशो, यानी कि बड़ी संख्या से छोटी संख्या का रेशो। बड़ी संख्या कितनी है 29, छोटी संख्या कितनी है 11, तो 29:11 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, क्या कहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं दी हुई हैं 5:7, तो उनके एरिया बताना है। जब भी मैंने बताया था, जब भी एरिया की बात आएगी और संगत होंगे तो जो भी दिया होगा उसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो 25:49 जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है ये आप देख सकते हैं 6 8, ये का माध्य ये दो, यानी कि एक संख्या 2 3 4 5 6 संख्याओं का माध्य ये है। तो टोटल कितना हो गया 54। हम इनको जोड़ेंगे 2 14, 14 और 2 ये x के साथ है, 14 और 2 16, 16 और 10 26, 26 और 2 28 और एक माइनस 27, यानी कि 27 प्लस 3x बराबर इसके बराबर है। 27 में इसको घटाएंगे 3x बराबर आ जाएगा 27, x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 9, जो कि ऑप्शन फर्स्ट में है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है 2, यदि एक सम बहुभुज के विकर्ण की संख्या दी हुई है तो उनके आंतरिक कोणों का योग बताना है। देखिए विकर्णों की संख्या दी हुई है, विकर्णों की संख्या यहाँ पर n² प्लस माइनस होता है -3n दिया हुआ है बाय 2 होता है। यहाँ से हम जो निकालेंगे इसका n निकालेंगे, विकर्णों की संख्या ये दी हुई है, 2 इधर जाएगा, n² - 3n
-18 बन जाएगा, ये द्विघात समीकरण बन जाएगा। इसको सोल्व करेंगे, सोल्व जैसे ही करेंगे तो 6×18 से हमारा ये चला जाएगा 6x 3x -18 बराबर 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा n-6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा n-3। यहाँ पर जो है प्लस आएगा, ये माइनस में चला जाएगा तो इसको हम यहाँ पर नेगलेक्ट कर देंगे, इसको लेंगे नहीं। हम लेंगे जो है पॉजिटिव में आएगा 6 की वैल्यू, और 6 के बाद हम आंतरिक कोणों का फॉर्मूला हमको पता है 2n 4 90, n की जगह 6 रखेंगे तो ये 12 - 4 90, यहाँ पे 8 आ जाएगा, 90 से मल्टीप्लाई करें 8 नहीं 72, 720 जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी में जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक शंकु एक बेलन पर रखा गया है, यानी कि कुछ इस तरीके से ये शेप क्रिएट करेगा। शंकु तथा बेलन का आधार समान है। शंकु के ऊंचाई जो है ये जो है भाई दिया हुआ है 36, ठीक है। बेलन की ऊंचाई दी हुई है 24, शंकु का व्यास दिया हुआ है 7, व्यास 7 दिया हुआ है, मैंने रेडियस कर ली 7। तो ठोस का आयतन बताना है, यानी कि दोनों के आयतन को जोड़ा जाएगा। यहाँ पर मैं जो है दोनों के आयतन के फॉर्मूले डायरेक्ट लगा रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो आप टेलीग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई r² में ये हो जाएगा यहाँ पर 49, h जो बेलन का है वो ये हो जाएगा 1/3 पाई r² और यहाँ पर h। पाई को हम बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर बचेगा 49 मल्टीप्लाई बाई ये 3 से इसको काट देंगे, यहाँ बचेगा 12 प्लस 49 मल्टीप्लाई बाय 12। इसको हम जैसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है, जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो ये हमारा आ जाएगा 1176। और आप सभी को पता है ये दुगना है ये आधा है, तो ये इसका आधा हो जाएगा 5 8 और 8, ठीक है। इन दोनों को जोड़कर हम जो हैं 22/7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इन दोनों का जो एडिंग आएगा वो आएगा 1784 मल्टीप्लाई बाय 22/7। 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14 आ जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14। इसको यानी कि 252 को हम 22 से मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका 5544 जो है ऑप्शन ए में जो है वो राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, दीपक अकेला एक काम को 24 घंटे में कर सकता है, दीपक और रोहित मिलकर 20 घंटे में करते हैं। तो सबसे पहले जितना आप सवाल पढ़ें उतना सोल्व करें। यहाँ से टोटल ये दीपक, ये दो बंदों का है, दीपक का और रोहित का, इसमें से मैं दीपक का घटा रहा हूँ जो कि 24 है। इन दोनों का एलसीएम अगर मैं निकालूँगा तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा एलसीएम, मैं निकाल देता हूँ। यहाँ इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा 120, यहाँ पर आपका आ जाएगा 6, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, यानी कि जो रोहित काम करेगा वो करेगा भाई 120 दिन में, ठीक है। अब क्या कह रहा है, रोहित और तरुण मिलकर उसी कार्य को 16 घंटे में करते हैं। तो यहाँ पर हम अब क्या कह रहा है, वो रोहित और तरुण जो है टोटल दोनों मिलाकर रोहित और तरुण जो है 1/16 दिन में कर रहे हैं, और रोहित अकेले कर रहा है 1/20 में। एलसीएम 240 एलसीएम आएगा इन दोनों का, और इसको हम जैसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16, और यहाँ पर 16 पंजे 80, और ये इसको करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इन्होंने बोला तरुण कितने दिन में, तो भाई 240/13 दिन में जो है तरुण निपटा देगा काम को। इन सवालों में जो है एलसीएम ही मेन होता है, अगर आपने वो निकाल लिया तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे। इतने सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्तों को स्पर्श करता है, यानी कि इस तरीके की कोई बात की जा रही है भाई।
यहाँ पे भी स्पर्श करेगा और इन सभी की त्रिज्या जो है इस तरीके से है। इन तीन वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए ये 35, ये भी 35, 35, 35, 35, 35, ये आपका यहाँ पर बन गया है। तो ये क्या बन गया है? अगर मैं आपका इसको सीधा सा लॉजिक बताता हूँ, इन तीन वृत्तों से घिरे क्षेत्रफल यानी कि इनका क्षेत्रफल बताना है मुझे। देखिए इस सवाल के अंदर जो है कुछ नहीं है। यहाँ पर आप देखते हैं सम त्रिभुज जो है बन गया, जिसकी जो भुजाएं हैं वो 70 आ गई, 35 इसकी जुड़ के 35 इसकी। तो सबसे पहले आप उसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। √3/4 a² होता है। यहाँ से आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका 70 करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, और आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 1225 √3 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है जो सेगमेंट्स है। देखिए एक सेगमेंट्स जो है वो इस तरीके से होता है πr², और एक सेगमेंट यहाँ पर 60, दूसरा 60, यानी कि 60 डिग्री के कोण बन रहे हैं। 3 कोण बन रहे हैं तो तीनों को जब मैं ऐड करूँगा 60, यहाँ पर फिर 60 और यहाँ पर फिर 60, तो ये कितना बन जाएगा 180। और पूरा सेगमेंट कितना होता है 360। इससे इसको काटूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1/2। तो इसमें से इसको 1/2 को माइनस करूँगा, पाई यहाँ पर रहेगा और r जो है इसकी दी हुई है 35। इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ 5 आएगा, इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ आएगा 11। 55 से 35 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 पंजे 25 का 2, 5 पंजे 25 और 2 27, फिर 3 से करूँगा तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 1 16, यानी कि आपका 5292 जो है वो माइनस कर देंगे। एक 1225 √3 माइनस 1925 जो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो है आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो अलजेब्रा से है। इसकी वैल्यू जो है दी हुई है 40, इसकी बतानी है। तो देखिए सिंपली हम इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा 2। ये कितना है 40, माइनस 2 जाएगा तो 38 बचेगा। रूट ये स्क्वायर इधर आएगी तो ये रूट बना लेगा, तो √38 जो है आपका राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है वो है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग ये दिया है, सबसे लंबा कोण बताना है। तीनों कोण होते हैं 180, इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 18x। 18 करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। यहाँ पर क्या है सबसे लंबा कोण, सबसे लंबा क्या है 15, तो 15x है। यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 आपका जो है सबसे लंबा कोण आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है आपका 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इतना है, तो ये कितना हो जाएगा 5 निम 19 पंजे 95। इन 5 संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखिए इस तरीके से अगर आप करते हैं, इसको विषम करना है, क्रमागत विषम। x मान लीजिए पहली, दूसरी मान लीजिए x+2, x+4, x+6 और यहाँ पर फिर x+8। 1 2 3 4 5। ये मैंने 2 क्यों माना है यहाँ पर? 2 मैं आपको समझा देता हूँ मैंने क्यों माना है। देखिए अगर 2 है तभी तो मैं यहाँ पर, अगर यहाँ x को 1 मानता हूँ मैं, तो तभी तो यहाँ पर इसमें अगर 1 को जोड़ूंगा 2 को, जब भी तो यहाँ पर विषम संख्या आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर जो है इवन नंबर्स लिए हैं। आशा करता हूँ कि इतना आप जानते होंगे। तो नेक्स्ट जो स्टेप होगा इसमें x को जोड़ लेंगे और इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और 10 20 हो जाएगा। ये उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये 75 बचेगा। 75 5x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15।
इसने क्या कहा, सबसे बड़ी संख्या बताने। सबसे बड़ी कौन सी है, ये। तो 15 में अगर हम 8 जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा, 23, जो ऑप्शन सी में है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट जो सवाल है वो आप देख सकते हैं, एक व्यक्ति ने इतने रुपए का 9%, 12%, 15% की वार्षिक साधारण ब्याज से 3 अलग अलग योजनाओं में निवेश करा। एक वर्ष के अंत में उसने 3 योजनाओं में समान ब्याज प्राप्त हुआ। 12% की दर से निवेश की गई राशि बतानी है। देखिए सब में बराबर हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ, PRT का, ये PRT आपको फॉर्मूला जो है यहाँ पर पता है, तो मैं ये लिख नहीं रहा हूँ। कभी आप यहाँ पर आपने सिंपल इंटरेस्ट देख लिया तो आपको यही फॉर्मूला लगाना। टी में यहाँ 1-1 साल का है तो मैं रख देता हूँ। यहाँ पर 12 है, ये भी 1 साल के लिए है। तीनों में समान ब्याज मिलता है, ऐसा कुछ इन्होंने यहाँ पर बोल दिया है। तो देखिए इतने रुपए हैं टोटल। 3 अंक, 2 अंक होते तो हम एक को x मान लेते और दूसरे को फिर x में से घटा देते, तो आपका यहाँ पर आंसर आ सकता है। लेकिन इन्होंने क्या है, 3 दे दिए हैं, तो 3 को हम कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर हम देखते हैं। 3 को तो देखिए अगर 2 का होता तो आप आसानी से निकाल लेते, एक को x मान लेते, वो मैं आपको बता चुका। अब इसके अंदर क्या कीजिए, एक नए पैटर्न का सवाल है। यहाँ आप a मानिए, यहाँ पर आपको b मानिए, यहाँ आप c मानिए, काटा पीटी मचाइए। 3 से काटिए 3 हो जाएगा, 3 से काटिए 4 हो जाएगा, 3 से काटिए 5 हो जाएगा। यहाँ पर जो आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 3a रेशो को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, 4b रेशो 5c। अब यहाँ पर हम जो है ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। इनका जो है एलसीएम अगर हम लेंगे तो आ जाएगा 60, इसको करेंगे 20, इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 15, और यहाँ करेंगे तो 12। ये जो वैल्यू हमारी आ गई, ये इस अनुपात में जो है हमने इसको दिया है, तो इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 47 से इसको करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 200। हमसे पूछिए 12 की वैल्यू, तो 12 की वैल्यू कितनी है, 1500। तो 15 गुणा 200 जैसे ही हम करेंगे तो यहाँ हमारा 3000 आंसर जो है ऑप्शन बी में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आप, इतने लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का रेशो इतना, यानी कि 7। अल्कोहल को ए से दिखाता हूँ, वाटर को W से दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इनिशियल जो रेशो है, यहाँ पे क्या है, आगे पढ़ते हैं। 14 लीटर मिश्रण जो है निकाला जाता है तथा 20 लीटर पानी डाला जाता है। देखिए पहले ये था, उसके बाद जो है इन्होंने 14 लीटर मिश्रण निकाल लिया, तो हमारे पास कितना बचा भाई, 70 के बाद यहाँ पर डायरेक्ट कट रहा है, तो मैं यहाँ पर वैल्यू इनकी लिख देता हूँ। उसके बाद क्या कहा गया है कि 20 लीटर पानी ऐड किया गया है। तो अब बताना है अल्कोहल और वाटर का रेशो, तो काटेंगे तो 1:2 आ जाएगा। ये सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आप देखते हैं, ये A² लिखा हुआ है, ये B² लिखा हुआ है, और अगर यहाँ पर आप ध्यान लगाएं तो ये 2AB लिखा हुआ है, तो ये आपका A + B का स्क्वायर बन जाएगा। ये रूट आपका इसको काट देगा, A + B को जैसे ही हम जोड़ेंगे 0.83 आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। लैपटॉप को इतने रुपए में बेचता है, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है बेचता लिखा हुआ है, और एक को इतने प्रतिशत के लाभ पर, दूसरे को इतने प्रतिशत की हानि पर। तो यहाँ पर दोनों का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। पहले क्रय मूल्य जो निकलेगा वो पहले मैं लाभ वाले का निकाल लेता हूँ, फिर यहाँ पर हानि वाले का निकाल लूँगा। 60 बचेगा, इसको अगर मैं सोल्व करूँगा तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 7800, यहाँ से 3 जाएगा, यहाँ पर मेरा आ जाएगा ये 36, 3 × 39,
और 13 छिक 78, 3600 आ जाएगा। इन दोनों को जब मैं ऐड करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा 004 140। ये मेरा आ जाएगा CP। SP जो मेरा है वो इतने में बेच रहा हूँ तो प्रति यूनिट को तो दो से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9360 जो है मेरा SP आ जाएगा। यहाँ पर आप इजीली परसेंटेज निकाल लेते हैं। इसको अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास जो माइनस करने के बाद आएगा वो आएगा 0440 और 2, यानी कि 2400 आएगा हमारे पास। और इसको हम जो है क्रय मूल्य से जैसे ही डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से मैं परसेंटेज को काट रहा हूँ, 114 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर एक बार में जाएगा। एक बार के बाद आपके पास बचेगा 90 और यहाँ पर 240 को डिवाइड करना है 100 से, एक बार में जाएगा। फिर यहाँ पर बचेगा आपका 90 तो 900 हो जाएगा आपका। यहाँ पर 900 ये 7 बार में जाएगा तो 17 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। एक मिनट लीड जो है, देखिए नेक्स्ट सवाल जो है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट सवाल आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक हीरे की कीमत और वजन के वर्ग के सीधे समानुपाती है। एक आदमी के दुर्घटनावश हीरे के 3 टुकड़े कर दिए। इन 3 टुकड़ों की वजन की कीमत जो है अनुपात में दी हुई है और उनका हानि इतनी हुई है। तो ये क्या कह रहा है कि जो पहले था, यानी कि तो ये जो सवाल है ये बोल रहा है कि जो वजन है हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के, हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के सीधे समानुपाती है। एक आदमी ने दुर्भाग्यवश हीरे के 3 टुकड़े कर दिए। इन 3 टुकड़ों का वजन इतना है और हानि इतनी हुई है। हीरे का प्रारंभिक मूल्य, तो देखिए पहले कितना था, 6 5 4 9 था, 9x मान लेता हूँ। इसको स्क्वायर करूँगा तो टोटल में था 81x था भाई। इसका बोल दिया है कि स्क्वायर करने के समानुपाती है कीमत। और अब कितना हो गया है, ये टुकड़े कर दिए हैं 3, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16, फिर इसका स्क्वायर 9, फिर इसका स्क्वायर आपका 4। टोटल अगर मैं इनको करता हूँ तो हमारा आ जाएगा 29x। पहले इतना था अब इतना है। दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा 52x। ये मेरी आ जाएगी हानि। हानि कितनी दी हुई है, 18740। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो देखिए 3 बार में जाएगा तो हो जाएगा 156। 156 अगर इसमें से मैं डिवाइड माइनस करूँगा तो ये आपका यहाँ से 6 बार में जाएगा तो 360 आ जाएगा। अब इसने क्या पूछा, प्रारंभिक वैल्यू पूछिए, तो इससे 81 से मल्टीप्लाई जैसे ही मैं करूँगा 0 ये आ जाएगा यहाँ पर 0 8 6 48 का 4 8 3 24 और यहाँ 2 8। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 22 सवाल है। एक ट्रेन, इसकी स्पीड जो है इतनी है, 1 किलोमीटर की इतनी दूरी को तय करने में इसको कितना समय लगेगा सेकंड के अंदर। कोई बात नहीं, ये दिया हुआ है, मैं इसको सेकंड में ही बदल लेता हूँ। 1 किलोमीटर दिया हुआ है, लो भाई मैंने इतने का बना लिया, ठीक है। ये कितना हो गया, किलोमीटर, मीटर में बना लिया मैंने, मीटर पर सेकंड में। अब मेरा आंसर जो है निकल जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1000 मीटर ले लिया 1 किलोमीटर को। 10 से यहाँ 0 कट जाएगा, 5 से यहाँ 2 कट जाएगा, 2 से 10 हो जाएगा, यहाँ 10 से ये भी कट जाएगा, ये t इधर आ जाएगा। तो यहाँ 7 से 10 को गुणा करेंगे तो 70 सेकंड आपका जो है राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है आपका ABC 6 है, A² ये है, तो ये बताना है। मैं डायरेक्ट यहाँ पर जो है फार्मूला लगाऊंगा
फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ और ये जो है कई बार आ भी चुका है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला लगाया। आपको अगर फॉर्मूला नहीं बताया तो मैं फिर भी बता देता हूँ। इसका स्क्वायर करते हैं तो आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस सी ए प्लस बी ए आता है। तो मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। ये कितना हो जाएगा 36, ये इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा 14, यहाँ बचेगा 22 और 2 डिवाइड कर देगा तो 11 आपका इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर ऑप्शन डी में जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल है, एक परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या में से इतने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए तथा इतने अनुत्तीर्ण हुए। इतने जब उत्तीर्ण हो जाएंगे 85 जो हैं पास हो गए, तो फेल कितने होंगे 15। ये 15% की वैल्यू दी हुई है हमारी। ये 15 का स्क्वायर होता है तो यहाँ 150, यानी कि टोटल जो है हमारा 15,000 कैंडिडेट पेपर में बैठे हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए में राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इसका देख लिया, आपको याद भी होना चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको इसको साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा में तोड़ लीजिए इसको। यहाँ पर आपका 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बन जाएगा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ बनेगा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी ये साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा, प्लस कोस स्क्वायर थीटा यहाँ पर बनेगा। ये और ये आपको पता है 1 होते हैं और ये जो लास्ट में साइन है ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा आपका बन जाता है क्या, टेन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर रूट है तो ये रूट से 2 कट जाएगा तो 10 आपका यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो सवाल, आपकी जो संख्या है स्पीड की, जैसे कि इसके अंदर 36 है तो उसको हम पहले लिखेंगे, माइनस करेंगे 54 लिखेंगे और आपका दोनों जो मिनट है उनको ऐड करके आवर में बदल लेंगे। ये आपका हो जाएगा एलसीएम 108, ये हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 6/10। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 324/5। हमें क्या निकालना है, स्पीड। ये हमारा क्या आया है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हमें टाइम चाहिएगा स्पीड निकालने के लिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम जो है 3/2 से जो है डिवाइड कर देंगे 1.5 आवर से, जो आपका यहाँ पर 90 मिनट के लिए बनेगा। तो यहाँ पर हम जैसे इसको सोल्व करेंगे तो 216/5 आपका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल जो है, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1200 रुपये है। यह कुर्सी 30% तथा 20% की 2 क्रमागत छूट पर बिकती है, तो कितने रुपए में बिकेगी। तो इसके अंदर देखिए, आप सिंपली ऐसे भी इसको कर सकते हैं या फिर आप सक्सेसिव लगाकर भी कर सकते हैं। 2 0 से ये 2 0, 2 0 से ये 2 0, 7 8 56 को 12 से डिवाइड कर लेंगे, 12 6 72 का 2, 12 5 60 और 672 ऑप्शन ए में है, जो अभी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल जो है आपका, एक राशि 40% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज संयोजित की जाती है, पर 3 वर्ष पश्चात रुपए हो जाती है, राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें जो बताया गया 40% राशि है। 40% का मतलब आप सभी को पता है, इस तरीके से निकालते हैं 2/5 का आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नीचे वाले का क्यूब कर देना है 125, फिर इसका निकालना है हमको। ये हमारा जो दिया है कि 3 वर्ष पश्चात इतने रुपए हो जाती है, तो यानी कि ये मिश्र धन यानी कि अमाउंट दिया हुआ है अपना। तो यहाँ पर हम निकालेंगे 5 5 25, 50 आएगा पहले वर्ष का, दूसरे वर्ष का ही 50, तीसरे वर्ष का ही 50। दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो 10,
10, 20 और यहाँ हो जाएगा 40। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 8। इन सभी को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 150, 150, 210, 218 हो जाएगा। 218 में हम अब 125 भी प्लस करेंगे क्योंकि ये जो दिया हुआ है मिश्र धन दिया हुआ है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, 4, 3, 3, 4, 3 आ जाएगा यहाँ पर हमारा। तो देखिए जो ये बनेगा हमारा, ये हमारा यहाँ पर 343x की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। और इसको आप जब डिवाइड करेंगे 343 से 48 आ जाएगा। और इसको हम जो हमने ट्री बनाया था 125 था, 125 हमारा मूलधन था, उससे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा 6000 जो है राइट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन ए में आपका है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इस प्रकार के जो सवाल हैं जितने भी देखते हैं, एल की आय जो है एम की आय से 125% है। अगर ये 100 है तो एल की 125 रेशो निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 4। मैं रेशो को अभी से चेंज कर रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि रेशो में हम कुछ भी कर सकते हैं। तो रेशो आ जाएगा इसका 10/10/8। उसके बाद क्या बोला है, एल का व्यय जो है इसके, यानी कि ये तो इनकम थी अपनी, एक्सपेंडिचर का व्यय हो जाएगा 120 है, तो यानी कि 5/6 हो जाएगा। अब उसने क्या कहा है, जो एल का व्यय है, एल की आय जो है एम के व्यय का 180% है। एम का व्यय कितना है ये, तो इसका 180% हमारा कितना हो जाएगा, 5 का 180% अगर मैं निकालता हूँ यहाँ पर तो 9 मेरा आ जाएगा। 9 मैं निकालूँगा तो इसको मुझे 9 बनाना है। इसको 9 कैसे बनाऊँगा, 9 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, 10 से डिवाइड कर दूँगा। इसी को सिंपली 9 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड, तो ये इससे कट के यहाँ 9 बन जाएगा। अब क्या पूछा उसने, एल और एम की बचत का रेशो, ये 9 हो गया, ये 6 हो गया, तो इसकी बचत हो गई 3। इसमें क्या है 9 × 72, इसको सोल्व करूँगा तो ये 7.2 आपका आ जाएगा। इसमें से क्या बोला है इसने कि बचत, अब 7.2 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2.2 बचेगा। ये पॉइंट हटा के यहाँ लगाऊंगा, 30:12 आ जाएगा, तो 15 आपका 11 जो है राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है कि एक निश्चित राशि पर 3 वर्ष के लिए 10% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। समान ब्याज दर से 6 वर्ष के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज आपको बताना है। कुछ नहीं है, सिंपल है, आप सभी को पता है 10 वर्ष के लिए 10% 3 वर्ष का जो देता है वो रेट देता है 33.1, ठीक है। तो 33.1% की जो वैल्यू है आपकी वो दी हुई है ये। इसमें यहाँ से मैं 0 उठाऊँगा, इससे इसको कटूँगा तो यहाँ कितना आ जाएगा मेरा, 1, 2, 3, 4 0 आ जाएगी। ये हमारा मूलधन है। और साधारण ब्याज पर कितना ब्याज आएगा, ये हमारा मूलधन हो गया 6% की दर से, कितने वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए समान दर पर, नीचे 100 आ जाएगा, 2 0 से ये 2 0 कट जाएगी, ये आपका 1000 से 6000 जाएगा तो 6000 मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। तो ये आपके 30 सवाल थे, ये कंप्लीट हुए हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आपने टेलीग्राम पर मुझे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। इसके बाद मैं आपको EPFO के भी सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो आप चैनल से जुड़ जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।